एपिसोड 81 की स्टार्टिंग होती है और हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पे वही ओयू-1 पवेलियन के सभी एल्डर्स अपने अपने खेल को खेल रहे होते हैं। जहाँ वो बूढ़ा गार्डियन अपने सामने वाले के साथ खेलते हुए बोल रहा होता है, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वैसे जो तारों की तरह आसमान में चमकते हैं और दूसरे धूल के तरह जिन्हें ऊपर देखना ही मना है, लेकिन उनके अलग रास्ते एक ही मंजिल को ले जाते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम स्टार्ट कहाँ से करते हो, तुम हमेशा अपने से ऊंचा चढ़ना चाहोगे, लेकिन यहाँ हेवन तक का रास्ता आसान नहीं होता। जिसपे वो सिगार पीते हुए एल्डर बोलते हैं, तो अनगिनत लोग एक जगह के लिए ही सीमित होते हैं, वो इस दुनिया के बाहर देख ही नहीं पाते। उतने में ही पहले वाले गार्डियन उस मैच को हार जाते हैं, जिसपे वो हड़बड़ाते हुए बोलते हैं, जनरल ये काउंट नहीं होगा, मैं इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा था, मुझे ये मूव चलने के लिए फोर्स किया गया है। उतने में वहाँ दो और गार्डियन आ जाते हैं जो कि सामने के साइड ग्रीट करते हुए बोलते हैं, मास्टर किन्नान वो पवित्र धरती पर आ गया है। तभी वो बुढ़िया गार्डियन बोलती है, उस बच्चे ने सेंगदाओ अलायंस को बहुत ही ज्यादा उकसा दिया है, क्या हम उसकी मदद करने के लिए अपना हस्तक्षेप करें। जिसपे वहाँ के सबसे मेन एल्डर बोलते हैं, सेंगदाओ अलायंस से अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं, अभी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें उस हेवनली सीक्रेट को अभी छिपा कर रखना है। उन लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, उन लोगों को इस बारे में बाद में पता चलेगा, तब तक उसे थोड़ा और ग्रो करने का मौका मिल जाएगा। और यहाँ किस बारे में बात हो रही है नहीं पता, लेकिन वो शायद ग्रो करने वाली बात किन्नान के लिए ही थी। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर अपर डोमेन के एक खूबसूरत से जगह पर जाता है, जहाँ पे काफी सारे डिसाइपल का सिलेक्शन हो रहा था। ये जियाओ जई के भाई और जियाओ सी है, ये दोनों बहुत ही बेहतरीन प्रोडिजी है, तो इन्हें इनके क्वार्टर तक लेकर चले जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन उन तीनों को लेकर वहाँ से चला जाता है और उन सभी डिसाइपल को ग्रीट करके वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडी मास्टर अपने बगल के मास्टर से बोल रही होती है, ये कितना हैंडसम यंग डेमन कल्टीवेटर है, और ये यंग हैंडसम डेमन कल्टीवेटर और कोई नहीं बल्कि लोंगहू होता है। जहाँ वो बोल रही होती है, क्या मेरी दांजिया पिक उतनी अच्छी नहीं है, ये कितनी शर्मनाक बात है, इतनी बेहतरीन प्रयोगी चीज। तभी हम लोंगहू को भी देखते हैं जिसे भी झटका सा लगता है, जिसपे वो पीछे घूमने के बाद आगे घूमते हुए बोलता है, क्या तुम यहाँ पे थोड़ा देर और इंतजार कर सकती हो, मैं यहाँ पे अपने दोस्त के लिए थोड़ा देर और इंतजार करने वाला हूँ। वहाँ देखो वो यहाँ आ गया। उसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जो वहाँ जमाइया रहते हुए टेलीपोर्टेशन एरे से पहुंच जाता है। उसके बाद हम वहाँ पे सीमा कॉन्ग को भी देखते हैं जो अपने मोटे वाले रूप में होता है, जिसे साइड से एक एल्डर बोलते हैं, फैट बॉल मुझे तुम्हें कुछ बताने दो, अगर तुम हमारे सेक्ट में ज्वाइन होते हो तो तुम वहाँ के सभी मीट को खा सकते हो जितना भी तुम चाहो, तो आखिर इसमें संकोच करने वाली बात ही क्या है। वो मास्टर दरअसल सीमा कॉन्ग को उसके शरीर को देखकर लालच दे रहा था। वही बगल में प्रिंसेस मियाओ मियाओ किसी से बोल रही होती है, एक लीडर मैं यहाँ पे किसी का इंतजार कर रही हूँ, किन्नान यहाँ सामने देखो, वो यहाँ आ गया। जहाँ तो किन्नान अभी भी जमाइया ले रहा था। जहाँ उसकी नजर सीमा कॉन्ग पे जैसी पड़ती है वो भी खुश होते हुए बोलता है, सीमा कॉन्ग वो भी यहाँ आया है। तभी वहाँ पे अनाउंस होता है, सेंगदाओ अलायंस की सेंटेस भी यहाँ आ रही है। तभी किन्नान के पीछे से पोर्टल ओपन होता है और वहीं पे हम उस सेंटेस को देखते हैं, जिसके ऑरा को महसूस करने के बावजूद किन्नान उसके आगे आगे चले जा रहा था। तभी वो पीछे से किन्नान को रोकते हुए बोलती है, मेरे प्यारे दाओइस्ट किन्नान, यहाँ देखो हम फिर से मिल गए, मुझे बताओ क्या इसे ही किस्मत नहीं कहते। जिसपे किन्नान भी रुकते हुए अपनी पिछली बातों को याद करता है, जहाँ पे वो मैनेजर किन्नान से बोल रहा होता है, जब किन्नान ये सब सेंटेंस का रूप लिए हुए था, मुझे माफ कीजिएगा होली मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ होगे, आप तो उस ट्रायल के लिए गए हो ना। ओह मैं कैसे भूल गया, आप तो किन्नान के बारे में सीक्रेटली इन्विटेशन करना चाह रहे थे ना। ओह मेरी लंबी जुबान। और यही सब बातें याद कर किन्नान अपने मन में बोलता है, छोड़ो इस सब बातों को, मुझे नहीं याद करना। और वो सेंटेंस से बोलता है, मुझे ये सब बेतुकी बातें करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और वो उसी तरह मना कर उनके आगे चलने लगता है। जो सब देखकर वही फीमेल मास्टर बोलती है, आखिर वो नौजवान लड़का कौन है जो कि होली मैडम को रास्ता दिखा रहा है, वो भी सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। जिसपे उसके बगल वाला एक बूढ़ा मास्टर अपनी एक आंख खोलने के बाद बोलता है, नहीं मैं उसे नहीं जानता, हमारी टारगेट तो होली मैडम है, और वैसे भी हमें किसी एरे गहरे के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जिसपे उसके बगल के मास्टर बोलते हैं, हाँ वो तो है। और इनकी ये सब बातें सुनने के बाद कुछ दूरी पे बैठे मास्टर दुआन मुंह स्माइल करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आखिर ये किन्नान है कौन। तभी लेडी मास्टर के बगल में बैठा हुआ मास्टर बोलता है, होली मैडम यहाँ पर आ चुकी है और अब तक और वो बूढ़े डी यहाँ तक नहीं पहुँचे, और अगर आपको याद नहीं तो ओल्ड डी और कोई नहीं पीक लीडर लियू है। जिसपे वो लेडी मास्टर बोलती है, क्या ही पता, मैंने सुना था कि उनके 3 आंखों वाले ब्रदर ने उन्हें बुलाकर कहीं किसी काम से ले गए हैं। वहीं हम मास्टर लियू और झैंग्यू को देखते हैं, जहाँ मास्टर लियू झैंग्यू से बोल रहे होते हैं, सीनियर ब्रदर आखिर मास्टर हमें देखने के लिए इतना उत्सुक क्यों है। जिसपे झैंग्यू बोलते हैं, ज्यादा सवाल मत करो, मास्टर ने हमें बुलाया है तो हमें जल्दी वहाँ चलना चाहिए। जिसपे लियू अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए बोलते हैं, तो चलो फिर जल्दी चलते हैं। उसके बाद वापस से सीन हमारा सेंटेंस के ऊपर जाता है, जो सामने के साइड ग्रीट करते हुए बोलती है, मैं यहाँ पे न्यू कमर हूँ, तो मुझे आशा है कि यहाँ के सभी पीक मास्टर मेरे ऊपर ध्यान देंगे और मुझे उन पवित्र धरती पर कल्टीवेट करने का मौका मिलेगा। तभी सामने
से वही लेडी पीक मास्टर खड़ी होते हुए बोलती है, मैं दांजिया की पीक मास्टर हूँ वर्मिलियन बॉर्डर स्केटलैंड से। मैं तहे दिल से चाहती हूँ कि होली मैडन हमारे वर्मिलियन स्केटलैंड को ज्वाइन करे। मैं इसका भी मान रखूंगी कि होली मैडन का स्टेटस हमारे पीक मास्टर के बराबर हो, यहाँ तक कि वहाँ के सभी टेक्निक और ट्रेजर सभी आपके हैं। जिसपे उसके बगल वाला मास्टर कुछ बोलने ही वाला होता है कि वो बूढ़ा मास्टर खड़े होते हुए बोलता है, इसके अलावा हमारा वर्मिलियन स्केटलैंड संगदाओ अलायंस से अलायंस बनाने को भी तैयार है, जिससे कि हम दोनों फैक्शन को काफी बेनिफिट होगा। जिसपे उसके बगल वाला मास्टर कुछ नहीं बोल पाता। वहीं वो एक इविल स्माइल कर रही होती है क्योंकि सभी मास्टर उसे लेना चाह रहे थे। तभी सेंटेंस का नजर मास्टर दुआनमू पे जाता है, जहाँ वो उन्हें ग्रीट करते हुए बोलती है, ऐसा लगता है कि असूर्य ड्रैगन ग्राउंड मेरे अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। जिसपे मास्टर दुआनमू डायरेक्ट मना करते हुए बोलते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल होली मैडन को अभी अभी जो इतने बेहतरीन ऑफर मिले हैं, मैंने सुना वर्मिलियन स्केटलैंड के कुछ पीक मास्टर तो प्रैक्टिकली अपने पूरे पीक को आपके लिए दांव पर लगाने को तैयार है, और आपके सेंगदाओ अलायंस के लिए इतने बड़े पेशकश के साथ हमारे असूर्य ड्रैगन की पावन धरती इसे सिर्फ मना ही कर सकती है, क्योंकि हम इतने बेहतरीन ऑफर आपको कभी भी नहीं दे सकते। मतलब कि वो इनडायरेक्टली सेंटेंस को मना कर रहे हैं। उसके बाद वापस से हमारा सीन मास्टर लियो और झेंग्यू के ऊपर जाता है, जहाँ मास्टर लियो बोलते हैं, आखिर हम कब तक इसी तरह चाय पी पाएंगे और हम कब तक वहाँ तक पहुँचेंगे। तभी अचानक से वो रुक के चौंकते हुए बोलते हैं, पीक एंट्री सेरेमनी ब्रदर, तुमने मुझे धोखा दिया है। जिसपे झेंग्यू बोलते हैं, चौथे भाई आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? बड़े भाई किन्नान के बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। अजूरे ड्रैगन की पावन धरती किन्नान के लिए सबसे बेहतर होगा। जिसपे लियो बोलते हैं, बकवास, किन्नान के बारे में भूल जाओ। वर्मिलियन बर्ड की पावन धरती ने इस बारे में पहले ही निश्चय कर लिया है। और वो जैसे वहाँ से जाने लगते हैं, तभी झेंग्यू पहली बार अपनी आंखें खोलते हैं, और उनके आंखें खोलते ही मास्टर लियो उनके स्पिरिचुअल एनर्जी से बंध जाते हैं। और झेंग्यू बोलते हैं, इस बार की पीक एंट्री सेरेमनी के लिए यही अच्छा होगा कि तुम उसे अटेंड न करो। उसके बाद वापस से हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ ध्यानमू बोल रहे होते हैं, हमारी असूर्य ड्रैगन की पावन धरती इस बार थोड़ी लेट हो गई आपको रिक्रूट करने में होली मैडन। जो सब सुनकर सेंटेंस भी समझ जाती है कि असूर्य ड्रैगन के होली लैंड वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। जिसपे वो भी मुंह बनाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वो वहाँ पे रुकते हुए किन्नान की तरफ देखकर उसे हिप्नोटाइज करते हुए बोलती है, क्या तुम अपनी सिस्टर के साथ वर्मिलियन बर्ड के पावन धरती पे ज्वाइन होना चाहोगे मेरे प्यारे किन्नान? जहाँ किन्नान के आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद से वो सच में हिप्नोटाइज हो गया है। लेकिन इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ सेंटेंस किन्नान से बोलती है, मैं वर्मिलियन स्केटलैंड में ज्वाइन होने जा रही हूँ, तो मेरे प्यारे साथी किन्नान तुम भी मेरे साथ आ रहे हो ना? जहाँ देखकर ऐसा लग रहा था कि किन्नान भी हिप्नोटाइज हो गया है। तभी साइड से पीक लीडर दुआनमू बोलते हैं, अब जबकि जियांग बिलियन खुद से वर्मिलियन होली लैंड में ज्वाइन हो रही है, तो हमारे असूर्य ड्रैगन के बचे हुए स्पॉट में हम इस दूसरे डिसाइपल को ले रहे हैं, तो क्या सब इससे एग्री हैं? जहाँ पे तो सब किन्नान को एक नॉर्मल डिसाइपल समझ रहे थे, जिसके कान से उनमें से एक बोलते हैं, हाँ मास्टर दुआनमू, आपने सिर्फ एक शब्द बोल दिया, हमारे लिए वही काफी है। जिसपे दुआनमू भी खुश होते हुए बोलते हैं, अब जबकि 4 मेजर फोर्सेज भी इसे मुझसे नहीं छीनना चाहते, तो क्या तुम असूर्य ड्रैगन के होली लैंड में ज्वाइन होना चाहते हो? जिसपे किन्नान वहाँ कोई जवाब नहीं देता, शायद से वो अभी बिलियन के वश में है। तभी वहाँ के बाकी के लोग किन्नान को देखते हुए मास्टर दुआनमू का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर दुआनमू, आपने तो सच में एक मार्शल किंग रियलम के जीनियस को अपना डिसाइबल चूज किया है। जिसपे वो लेडी मास्टर भी किन्नान का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, हालांकि किन्नान सिर्फ मार्शल किंग रियलम पे है, लेकिन उसके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है जहाँ पे वो ग्रो कर सकता है ना मास्टर दुआनमू? आपकी नजर तो सच में काफी बेहतरीन टैलेंट को ढूंढती है। और वो मास्टर दुआनमू पे भी हंसती है। उतने में ही वहाँ पिक लीडर लियो भी गुस्से में चिल्लाते हुए आ जाते हैं, बिग ब्रदर, जिन्हें इतने गुस्से में देखकर वो लेडी मास्टर भी हैरान हो जाती है। तभी वहाँ पिक लीडर लियो भी मास्टर दुआनमू से बोलते हैं, बड़े भाई अब तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। जिसपे दुआनमू भी उन्हें वहाँ देखकर थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, क्योंकि झेंग्यू उन्हें रोक नहीं पाए। और वो उनसे बोलते हैं, चौथे भाई अब जबकि तुमने अपने मौके को पहले ही गवा दिया है, तो अब तुम यहाँ पे एक शब्द भी नहीं बोल सकते। जिन दोनों को आपस में लड़ते हुए देखकर वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। उतने में वहाँ झेंग्यू भी आ जाते हैं, जो की पिक लीडर लियो से बोलते हैं, जूनियर ब्रदर आखिर तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो? लेकिन मास्टर लियो उन सभी के बातों को इग्नोर करते हुए किन्नान से बोलते हैं, मेरे प्यारे भतीजे किन्नान, अगर तुम हमारे वर्मिलियन बर्ड होली लैंड को ज्वाइन करते हो, तो मैं होली मास्टर से रिक्वेस्ट कर तुम्हें होली सन की उपाधि दिलवा दूंगा, जिसके कारण तुम वहाँ पे सिर्फ एक पर्सन को छोड़कर सबसे ऊंची उपाधि पे होगे। जो सुनकर वहाँ के एक मास्टर उन्हें रोकते हुए बोलते हैं, ओल्ड डी, क्या तुम पागल हो गए हो? आखिर तुम एक ऐसे डिसाइपल के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो? और वो आगे कुछ बोलते, उतने में ही मास्टर दुआनमू खड़े होते हुए बोलते हैं, बस बहुत हुआ,
हमारे पहले के एग्रीमेंट के तौर पे किन्नन हमारे अजूरे ड्रैगन होली लैंड से बिलोंग करता है। जिसपे मास्टर लियू जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं एक एग्रीमेंट जिसे कि खुले में बात भी नहीं किया गया, आखिर वो फेयर कैसे हो सकता है? आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी अथॉरिटी है? किन्नन के पास असाधारण टैलेंट है, नहीं उसके पास सिर्फ 8 ग्रेड की प्रोफाउंड लेवल मार्शल सोल है, बल्कि उसके साथ वो एक एंशिएंट मार्शल आर्ट कल्टिवेटर है जिसने एंशिएंट क्लैमिटी के द्वारा मार्शल किंग रियलम में ब्रेक थ्रू किया है, वो भी सिर्फ आधे साल के अंदर। जो सब सुन के तो वहाँ के बाकी के मास्टर हक्के बक्के रह जाते हैं कि जिसे कि वो एक नॉर्मल सा डिसाइपल समझ रहे थे, आखिर वो कितना बड़ा जीनियस है। ऐसे जीनियस को सिर्फ हमारे वर्मिलियन बर्ड होली लैंड में ही कल्टीवेशन करना चाहिए, जहाँ इसके नेचुरल टैलेंट की कदर हो। जो सब सुनकर बिलियन भी हैरान हो जाती है और वहाँ के इल्डर बोलते हैं इसीरा का तो ये सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिगर है। और वो लेडी पिग लीडर भी हैरान होते हुए बोलती है तो इसमें कोई शक की बात नहीं थी कि इसने होली मैडन को चैलेंज देने की हिम्मत की, ये भी एक मॉन्स्टरस जीनियस है। और उनके बगल वाले मास्टर भी चौंकते हुए बोलते हैं मार्शल किंग रियलम वो भी सिर्फ आधे साल के अंदर 8 ग्रेड प्रोफाउंड लेवल मार्शल सोल, और इसने एंशिएंट क्लैमिटी के थ्रू ब्रेक थ्रू किया है और इसने उसे सर्वाइव भी कर लिया। लेकिन ये सेक्रेटली उस बूढ़े लोमड़ी दुआनमू के द्वारा रिक्रूट कर लिया गया है। और यहाँ उन सभी मास्टर को आपस में लड़ता देख जियांग बिलियन भी काफी हैरान थी। और आप सभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जियांग बिलियन, होली मैडेस, सेंटेस ये सब सिर्फ एक ही पर्सन का नाम है। तभी पिक लीडर लियू भी बोलते हैं किन्नन मेरे भतीजे, अगर तुम हमारे वर्मिलियन बर्ड होली लैंड को ज्वाइन करते हो तो हम सभी रिसोर्सेज को प्रयोग करने का तुम्हें प्राथमिकता देंगे। जिनकी बातों को काटते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ बोलती है लेकिन क्या आपकी वर्मिलियन बर्ड होली लैंड ने अपने सभी रिसोर्सेज जियांग बिलियन को पहले ही नहीं दे दिया है? तो आप मेरे लिटिल जियानांजी के लिए रिसोर्सेज कहाँ से लाओगे? जो सब सुनकर पिक लीडर लियू उन सभी की तरफ देखते हैं, जिसपे वर्मिलियन बर्ड होली लैंड के मास्टर निराश होते हुए अपना सर नीचे करते हुए बोलते हैं हाँ ये बिल्कुल सही बोल रही हैं। तभी मास्टर दुआनमू भी खुश होते हुए बोलते हैं तुम्हारी वर्मिलियन बर्ड होली लैंड ने पहले ही होली मैडन को उनके सभी जरूरतों को पूरा करने का वादा कर दिया है, तो आखिर तुम किन्नन को रिसोर्सेज कैसे प्रोवाइड करोगे? क्या ये किन्नन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल को बर्बाद करने की तरह नहीं है? जिसपे वो उन सभी मास्टर की तरफ देखते हैं, जिसपे लेडी मास्टर भी निराश होते हुए अपना सर नीचे कर लेती है, जिसपे बेचारे पिक लीडर लियू भी कंफ्यूज होकर अपना सर खुजलाने लगते हैं। तभी प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी किन्नन के बगल में जाते हुए उससे बोलती है जियानान जी तुम्हें भी अच्छे से सोच लेना चाहिए, जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं मिलेगी तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। लेकिन किन्नन अब भी कुछ नहीं बोल रहा था। तभी पिक लीडर दुआनमू बोलते हैं तो ठीक है चौथे भाई, जबकि तुम्हारी वर्मिलियन बर्ड होली लैंड होली मैडन को नरिश करने में इतना जोर दे रही है, तो किन्नन को विकसित करने के लिए हमारे अजूरे ड्रैगन होली लैंड से बेहतर जगह और कोई नहीं होगी। जिसपे बेचारे पिक लीडर लियू भी हार मानते हुए नीचे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि वो भी जानते थे कि अजूरे ड्रैगन होली लैंड काफी पावरफुल जगह है। तभी वो बोलते हैं लेकिन ये साफ है कि उसके ब्लड स्पिरिट को टेम्पर करने के लिए मेरे सुओ फायर पिक किन्नन के लिए सबसे सुटेबल है। और वैसे भी जबकि हमारे बीच सेटलमेंट है ही, तो क्यों न किन्नन को ही से चुनने के लिए छोड़ दिया जाए। जिसपे दुआनमू भी वहाँ बैठते हुए बोलते हैं हाँ ये ठीक रहेगा, उसे ही खुद के लिए चुनना चाहिए। और वो अपने मन में खुश होते हुए बोलते हैं मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर वर्मिलियन बर्ड होली लैंड किन्नन को क्या दे सकता है जियांग बिलियन को अपना डिसाइपल चुनने के बाद। तभी बिलियन बोलती है किन्नन अगर तुम वर्मिलियन बर्ड होली लैंड में ज्वाइन करते हो तो मैं जियांग बिलियन जो भी रिसोर्सेज मुझे मिले हैं वो तुम्हें गिफ्ट कर दूंगी। जो सुनकर पिक लीडर लियू भी चौंकते हुए खुश हो जाते हैं। वहीं मास्टर दुआन में थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और पिक लीडर लियू खुश होते हुए ग्रीट करने के बाद बोलते हैं बड़े भाई तो अब तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। वहीं प्रिंसेस म्याओ म्याओ किन्नन को देखते हुए उसे हिलाते हुए बोलती है जियानान जी आखिर क्या गलत है? जियानान जी कुछ तो बोलो। लेकिन किन्नन वहाँ पे कुछ नहीं बोलता। तभी दुआनमू बोलते हैं रिस्पॉन्स अच्छा ठीक है अब इसे सुनो, अगर तुम हमारे असूरे ड्रैगन होली लैंड में ज्वाइन करते हो तो हम भी तुम्हें होली सन का स्टेटस देने को तैयार हैं। और किन्नन मेरे दुआनमू पीक रेड डस्ट हॉल का मास्टर बन सकता है, जिससे वो फ्रीली दुआनमू पीक के पीस और स्पिरिट स्टोन को एक्सेस कर सकता है। जो सुन के वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं। वहीं सीमा कॉन्ग चौंकते हुए अपने बगल वाले से पूछता है सिस्टर आखिर ये दुआनमू पीक रेड डस्ट हॉल क्या है? जिसपे वो बताती है रेड डस्ट हॉल वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे के पूरे असूरे ड्रैगन होली लैंड की 70% इनकम इकट्ठा है और वो वहीं से आती है। जो सुनकर सीमा चौंकते हुए बोलता है हाँ इससे तो वो एक पीयरलेस मास्टर बना सकते हैं। तभी वहाँ झेंग्यू भी नीचे आकर हंसते हुए बोलते हैं ये कितना चौंका देने वाला पल है, लेकिन ये मेरे असूरे ड्रैगन ऊट पीक के बिना पूर्ण नहीं है। अब से मेरे असूरे ड्रैगन ऊट पीक के सभी ट्रेनिंग मिशन तुम ही सिलेक्ट करोगे किन्नन, और उससे जितना भी मुनाफा होगा वो सभी तुम रखोगे, वो भी डबल रिवार्ड के साथ। जो सुनकर वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं और म्याओ म्याओ खुश होते हुए बोलती है डबल रिवार्ड जियानान जी जल्दी से इसे एक्सेप्ट करो, उन सभी को तरसाना बंद करो। जियानान जी अब बहुत हुआ। लेकिन किन्नन अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तभी पीछे से बिलान बोलती है मास्टर दुआनमू आखिर आप इतना एग्रेसिव क्यों हो रहे हो? एक जवान लड़की से जबरदस्ती कर रहे हो, उसकी मर्यादा से भटकने से उसे उसके प्यार से दूर कर रहे हो। किन्नन अगर तुम मेरे
मेरे साथ वर्मिलियन बर्ड होली लैंड में ज्वाइन होते हो तो मैं बीलान मैं तुमसे शादी करने को भी तैयार हूँ। जिस पे किन्नान भी पीछे घूमते हुए बीलान की तरफ जाने लगता है, जो देखकर मिया मिया उदास होते हुए उसे रोकते हुए बोलती है, जाओ ना जी, अब तुम अपने मन को नहीं बदलो। और वो उसे रोकने जाती है, लेकिन किन्नान उसके हाथ को छटकते हुए उसे घूर कर देखता है, जो सब देखकर मिया मिया काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और किन्नान वापस से घूमकर जियांग बिलान की तरफ जाने लगता है, जहाँ जियांग बिलान अपनी बाहें फैलाकर किन्नान को बुला रही थी। तभी वो अपनी आंखें बंद कर अपने मन में बोलती है, इसकी मार्शल स्पिरिट आखिर ये इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है? अगर ये उस लेवल की भी है फिर भी ये काफी कमजोर है और इसे भी बुली किया जा सकता है। तभी वो अपनी आंखें खोलते हुए बोलती है, हाँ तो मुझे माफ करना किन्नान, तुम्हारी चॉइस क्या है? और किन्नान को एक्सेप्ट करता देख प्रिंसेस मिया मिया का तो दिल ही टूट गया था मानो, और वो उदास होते हुए बोलती है, जाओ ना जी। लेकिन तभी किन्नान जियांग बिलान का हाथ पकड़ लेता है, जिसपे बिलान भी स्माइल कर रही थी। तभी किन्नान बोलता है, मैं चुनता हूँ असूरे ड्रैगन होली लैंड। और किन्नान को खुद के वश में ना देख जियांग बिलान चौंक कर वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन किन्नान उसके हाथों को नहीं छोड़ता और उसे काफी रोमांटिकली अपने तरफ खींचते हुए घूर कर उसकी आंखों में देखता है, जहाँ वो गॉड ऑफ वाराई का यूज कर रहा होता है। जहाँ हम देखते हैं कि जिससे जियांग बिलान घबराते हुए उसका कंट्रोल भी खो जाता है और वो डर के चौंक के किन्नान के आंखों में देख रही होती है। और इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।